हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई बॉडी प्लॉट दिया हुआ है तो उससे हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो इसके जो कुछ स्टेप्स हैं वो आपको बताते हैं। उसके बाद हम लोग शॉर्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम बॉडी प्लॉट। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी से पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम बोर्डे प्लॉट। कि अगर हमारे पास बोर्डे प्लॉट दिया हुआ है उससे हम कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। तो अब इसमें क्या करेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम असिम्प्टोटिक प्लॉट्स। मान लीजिए आपके पास असिम्प्टोटिक प्लॉट्स दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम asymptotic प्लॉट्स। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, आप स्टेप वाइज इसमें काम करिएगा। तो पहले हमने क्या, स्टेप वन में क्या करेंगे कि फर्स्ट फाइंड आउट इफ देयर इज एनी पोल और जीरो एट ओरिजिन। दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ स्टार्टिंग लाइन। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट फाइंड आउट फाइंड आउट इफ देयर इज एनी पोल और जीरो एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे अगर कोई पोल या जीरो है तो वो हमें कैसे डिटरमाइन होगा, दिस कैन बी डिटरमाइंड by the slope of by the slope of starting line। जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है बॉडी प्लॉट की, उसके स्लोप से हमें पता चल जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से फर्स्ट हमने लिया कि अगर -20 dB की स्टार्टिंग लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/j ओमेगा की टर्म है ट्रांसफर फंक्शन में। इसका मतलब कि दैट इज वन पोल एट ओरिजिन। एक पोल जो है वो ओरिजिन पे है, ठीक। मान लीजिए हमने कहा कि -40 dB की है लाइन है, स्टार्टिंग लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/j ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1/j ओमेगा स्क्वायर मतलब कि ओरिजिन पे दो पोल है। इसका मतलब हुआ कि टू पोल एट ओरिजिन। ऐसे ही -60 dB हुआ तो तीन पोल है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए स्टार्टिंग लाइन प्लस के 20 dB स्लोप की है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जीरो है, इट मीन्स 10 एट ओरिजिन। इसका मतलब हुआ कि एक जीरो जो है वो ओरिजिन पे है, ठीक है। तो देखिए, अगर स्टार्टिंग लाइन का स्लोप जो है +20 dB है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जीरो जो है वो ओरिजिन पे है। और मान लीजिए इसी तरह 20 अगर ओरिजिन पे है, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 40 dB, मीन्स जे ओमेगा का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि टू जीरोज एट ओरिजिन, ठीक है। टू जीरोज एट ओरिजिन।
ठीक, तो पहले स्टेप 1 में तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ओरिजिन पे कितने पोल और कितने ज़ीरो हैं। उसके बाद फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे? नाउ वी कम टू स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हमको ये फाइंड आउट करना है कि कांस्टेंट टर्म के, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंडिंग आउट द कांस्टेंट टर्म के। ठीक है, इसको देखिए, के को निकालने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, इट कैन बी डिटरमाइंड विद टू वेज। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या है कि y इंटरसेप्ट मस्ट बी गिवन इन dB और फाउंड आउट। ठीक है, तो जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट वो क्या होता है, वो dB में होता है, तो इसलिए आपका 20 log k इक्वल टू जो आपका मैग्नीट्यूड आ रहा है dB में, वो तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लेंगे। और सेकेंड मेथड क्या है कि इफ द इंटरसेप्ट इज नॉट गिवन, मान लीजिए आपके पास, हमने कहा कि इफ द इंटरसेप्ट इज नॉट गिवन, तो क्या होगा? देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ कर्व एट ओमेगा इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे? देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ कर्व, मैग्नीट्यूड ऑफ कर्व एट ओमेगा इक्वल टू 1। मान लीजिए हमने कहा कि लेट इट इज ए डी बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 20 लॉग के इक्वल टू हम रख देंगे ए, तो यहाँ से हमारा के की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्रॉम दीज इक्वेशंस के कैन बी डिटरमाइंड, यानी कांस्टेंट फैक्टर आपका इससे निकल आएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? नाउ कम टू द स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें तीन चीज़ें देखनी है। हियर वी हैव टू नोट थ्री थिंग्स। पहला, फाइंड वेयर इज द चेंज ऑफ स्लोप टेकिंग प्लेस। दूसरा, व्हाट इज द चेंज इन स्लोप। और तीसरा, फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स हैव स्लोप प्लस माइनस 20 dB पर डिकेड, सेकेंड ऑर्डर टर्म्स हैव स्लोप प्लस माइनस 40 dB पर डिकेड, एंड सो ऑन। या इन जनरल हम कह सकते हैं n इंटू 20 dB पर डिकेड। और द फैक्टर 1 प्लस जे ओमेगा बाई जेड इफ स्लोप इज पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो 1 प्लस जे ओमेगा बाई जेड की पावर n। तो अब यहाँ पे स्टेप 3 में आप लिख सकते हैं कि वी हैव टू नोट थ्री थिंग्स। वी हैव टू नोट थ्री थिंग्स। ठीक है, पहला क्या है? फाइंड वेयर इज द चेंज ऑफ स्लोप टेकिंग प्लेस। फाइंड वेयर इज द चेंज ऑफ स्लोप टेकिंग प्लेस। ठीक, सेकंड क्या है? व्हाट इज द चेंज इन स्लोप। what is the change in स्लोप। स्लोप में क्या चेंज हो रहा है? अब चेंज इन स्लोप आप कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया आपका चेंज इन स्लोप इज इक्वल टू न्यू स्लोप माइनस ओल्ड स्लोप। इससे क्या होगा? इससे आपका चेंज इन स्लोप निकल आएगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स हैव स्लोप प्लस माइनस 20 dB पर डिकेड, सेकेंड ऑर्डर टर्म्स हैव स्लोप प्लस माइनस 40 dB पर डिकेड, एंड सो ऑन। यानी इन जनरल हम ये लिख सकते हैं n इंटू 20 dB पर डिकेड। तो
जिस भी ऑर्डर की टर्म होगी उससे 40 होगा तो 2 हो गया, 60 हुआ तो 3 हो गया, 20 हुआ तो 1 हो गया। इससे हमें किस ऑर्डर की टर्म है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ टर्म इज n। ठीक। उसके बाद फोर्थ में हम क्या करेंगे कि द फैक्टर इज, ये क्या फैक्टर हो जाएगा, 1 + j⍵/z की पावर n। ये कब होगा, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। और 1 + j⍵/p, यानी इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, डिनोमिनेटर में आप पूरी टर्म लिख लीजिए, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/(1 + j⍵/p) की पावर n if स्लोप इज निगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप 3 में। और जब इस तरह आप निकाल लेंगे तो फिर स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेप 4। नाउ वी राइट स्टेप 4। इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल अबव डिटरमाइंड टर्म्स। तो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल above determined टर्म्स। तो इस तरह से आप बोर्डे प्लॉट दिया हुआ है उससे आप ट्रांसफर फंक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो जो इसके स्टेप्स हैं वो आप अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए इस लेक्चर में। उसके बाद कमिंग लेक्चर्स में हम लोग एक एक न्यूमेरिकल्स लेके उसको सॉल्व करके बोर्डे प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिराइव करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।